नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। यह वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए देखेंगे और यह जो वीडियो है वह हिंदी का है। और हिंदी का वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और ऑब्जेक्टिव को आपको इस प्रकार से बताया जाएगा कि आपको बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव क्लास में याद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे 12th बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस पर सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए एक नंबर प्रश्न से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए एक नंबर जो प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम है वह क्या है। तो आप याद रखिएगा धर्म देवी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है तो धर्म देवी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखिए अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 3 नंबर प्रश्न को। और 3 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नल दमयंती जो है वह क्या है। तो आप याद रखिएगा नाटक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को और 4 नंबर देखिए प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 4 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से भूषण की रचना है, यानी कि हम लोग को बताना है कि इनमें जो है वह कौन भूषण की रचना है। तो आप याद रखिएगा छत्रसाल होता है यहाँ पे, सॉरी सही लिखा है, क्या लिखा है छत्रसाल दस्तक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि हम लोग को बताना इनमें जो रचना था वो भूषण के कौन था, तो छत्रसाल दस्तक था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को और 5 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो 5 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि सुखमय जीवन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा सुखमय जीवन जो है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी जो है वह उसने कहा था पाठ के लेखक है, के उसने कहा था पाठ के लेखक है तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी। अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और 6 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है जूठन क्या है। जूठन जो है वह क्या है, कहानी है या उपन्यास है या रिपोर्टाज है या आत्मकथा है। तो आप याद रखिएगा जूठन जो पाठ के लेखक जो है वह क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। और साथ में याद रखिएगा जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है और जूठन जो पाठ है वह आत्मकथा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं हम लोग कितना नंबर प्रश्न को, तो 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 7 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप याद रखिएगा बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं। तो 3 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। और आपके सामने ये रहा 8 नंबर प्रश्न। और देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जो 8 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखिएगा मैग्सेसे सामान दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आप जितना भी प्रश्न का देख रहे हैं आंसर आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिए। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। और 9 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 9 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी कि लोकनायक के जो नाम से है वह इनमें कौन प्रसिद्ध है। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है जो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध के है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा जयप्रकाश नारायण जी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितने नंबर प्रश्न को, तो 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है ये सामने आपके ये रहा। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है हारे को हरि नाम किसकी रचना है। तो हारे को हरि नाम जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हारे को हरि नाम किनका रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। और 11 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह प्रश्न कर रहा है गांधारी जो थी कौन, गांधारी तो गांधारी थी, यानी गांधारी कौन थी। तो आप याद रखिएगा दुर्योधन की माँ थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि गांधारी कौन थी तो आप बता दीजिएगा दुर्योधन की माँ थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। और 12 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और ये प्रश्न कर रहा है कि प्रेमचंद थे
तो आप याद रखिएगा कि प्रेमचंद जो थे वह कथाकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को। और 13 नंबर जो प्रश्न है ये प्रश्न ये रहा। और 13 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो आप याद रखिएगा प्रताप के संस्थापक संपादक जो थे वह गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को। और ये प्रश्न क्या कर रहा है, जो कि 14 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है, यानी कि बंदी जीवन जो है वह पूछ रहे किसकी कृति है। तो आप याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। बंदी जीवन किनका कृति है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल की है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। और देखिए 15 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कर रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है, यानी कि यह जो 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। और 16 नंबर आपके सामने ये प्रश्न रहा। और देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो आप याद रखिएगा मतवाला पत्रिका जो है वह कोलकाता से निकलती थी, या कोलकाता भी लिखा रहेगा तो आप राइट आंसर मार दीजिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 17 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 17 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रियदर्शी क्या है, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा नाटक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। और 18 नंबर जो प्रश्न है ये प्रश्न कह रहा है कि अज्ञा जी की माता का क्या नाम था। तो अज्ञा जी के माता का नाम जो था वह ब्यांति देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी जो है वह रोज पाठ के लेखक है। अज्ञा जी किस पाठ के लेखक है, अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा रोज पाठ के लेखक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। और 19 नंबर जो प्रश्न है ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यह प्रश्न क्या है साहित्य की विशेषण क्या होगा। तो साहित्य के विशेषण साहित्यिक होगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 20 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुआ टाइप के प्रश्न है। यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है शिव का विशेषण क्या होता है। तो आप याद रखिएगा शिव का विशेषण जो होता है वह सय होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। और यह 21 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है जो कारक है उसका भेद कितना होता है। तो आपको पहले ही बताया था कारक का भेद 8 होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। और 22 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है हलवाइन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो आप याद रखिएगा हलवाइन होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 23 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। और 23 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है फल शब्द जो है वह कौन सा लिंग है। तो फल शब्द जो है वह पुल्लिंग है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा फल शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को। और 24 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है 24 नंबर प्रश्न अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। और 25 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है चंद्रशर्मा गुलेरी BA कब किए थे। तो आप याद रखिएगा BA जो किए थे वो 1903 में किए थे, यानी कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो थे वो BA कब किए थे, तो 1903 में किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी किस पाठ के लेखक है, तो आपको पता है कि उसने कहा था पाठ के लेखक क्या है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को। और 26 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा इसमें शब्द है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो कंठ से कौन कौन होता है, आप याद रखिए क या ख
या ग या घ, इस सब क वर्ण से कोनो आएगा तो आप कह दीजिएगा, कंठ से इसका उच्चारण है, तब क ख का मीनिंग आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, तो 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 27 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको बताए थे कि नौकर का कमीज जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किनका रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 28 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, हार जीत क्या है, यानी कि हार जीत जो है वह क्या है? तो आप याद रखिएगा, हार जीत जो है वह गद्य कविता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और हार जीत पाठ के लेखक के है, आप लोग कमेंट करके बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर तो ये होगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा, 28 देके कमेंट कीजिएगा तो हम समझेंगे आपका कि हार जीत का आंसर दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, शिव बावनी में किसकी वीरता का बखान है? यानी कि पूछ रहा है कि शिव बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो आप याद रखिएगा शिव जी की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 30 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इतने में हो जाएगा, रहने दीजिए। देखिए इसको पढ़ देते हैं। कह रहा है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? यानी कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा जो है वह क्या है? तो आप याद रखिएगा अवधि है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं क्या आ रहा है, 31 नंबर आ रहा है। अब 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह 31 नंबर प्रश्न क्या है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? यानी कि हम लोग को बताना है ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वह इनमें से कौन सा है। तो गांव का घर है जो ज्ञानेंद्र पति का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पुत्र वियोग किनका है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और उस्ता किनका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। और हारजीत किनका है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है कलर की मौत के रचनाकार कौन है? यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि कलर की मौत के रचनाकार जो है वह कौन है? तो आप याद रखिएगा अंतोन चेखव है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को। और 33 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 33 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, पढ़ते हैं इसको। कर रहा है द का उच्चारण स्थान होता है। देखिए द का अगर उच्चारण स्थान आएगा तो दंत हो जाएगा। अब यहीं पे तो द का तो थ द ध न, अगर इ पांचों में से कहीं भी आ जाएगा वो इसका उच्चारण स्थान पूछेगा तो आप मार दीजिएगा दंत, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है सजन का विलोम शब्द क्या होता है? तो सजन का विलोम शब्द जो होता है वह दुर्जन होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सजन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दुर्जन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 35 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, आजकल में कौन सा समास है? इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आजकल, चाचा चाची, इसमें भी समास पूछेगा, या दाल भात, इस सब में समास अगर पूछेगा कौन होगा तो आप याद रखिएगा द्वंद्व समास होगा। तो इसमें द्वंद्व कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और देखते हैं 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 36 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा। और यह प्रश्न क्या पूछ दे रहा है, कह रहा है कामचोर कौन सा समास है? तो आप याद रखिएगा कामचोर जो है वह तत्पुरुष समास है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। और 37 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 37 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, सुकून की तलाश क्या है? तो सुकून की तलाश जो है वह गजलों का संग्रह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 38 नंबर प्रश्न को। और 38 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। और 38 नंबर प्रश्न क्या है, किसका जादू टूटता है? तो किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को। और 39 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो दोस्तों आपको बताए थे कि प्रेम के पीर के कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को। और ये 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है?
तो आप याद रखिएगा एक लेख और एक शीर्षक पढ़ सॉरी क्या करें, एक लेख और एक पत्र जो पाठ है वह क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं, और लास्ट इस वीडियो का प्रश्न है, और अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े ना, तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिएगा मैसेज अगर इस नंबर पर आप कीजिएगा तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा, वीडियो भी मिलते रहेगा, और भी कुछ इंपोर्टेंट रहेगा तो आपको ग्रुप में डाल दीजिएगा। इसलिए इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, और कमेंट वर्क यानी कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपको कि चंद्रशेखर गुलेरी बीए कब किए थे, 1900 ईस्वी में, 1901 में, 1902 में, 1903 में। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए, और यह भी सलाह दीजिए आपको इस पर मैसेज करके कि आपको वीडियो किस प्रकार से दे तो और ही बेस्ट रहेगा, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके यह जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।